वीडियो देखने से पहले आपको एक एक्सरसाइज करनी है। आंखें बंद करो और किचन के लिए जो भी सारी इमेजेस ऑनलाइन देखकर दिमाग में डाउनलोड करके रखी है उन सब को सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दो। क्यों? बताती हूँ। ये दोनों इमेजेस को ध्यान से देखो। किचन कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, पर आप भूल रहे हो कि हम इंडिया में रहते हैं। ये पूरा किचन दिन में 2 बार क्लीन करोगे ना, तब ऐसा दिखेगा। है इतना टाइम आपके पास? नहीं ना? तो चलो मैं बताती हूँ कि आपको किचन कैसे डिजाइन करना है। किचन के रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी। तो आपके अलावा घर में जो भी किचन सबसे ज्यादा यूज करता है, जल्दी से उनको बुला कर लाओ। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लिविंग रूम हो, बेडरूम हो या किचन, इंटीरियर डिजाइन 2 चीजों की लड़ाई है, वांट एंड नीड। मतलब कि आपको क्या चाहिए और आपको किस चीज की जरूरत है। किचन डिजाइन करने का ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको खुद से या अपने फैमिली मेंबर से कुछ सवाल करने हैं जरूरतों के बारे में। किचन क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए आप कितने कमिटेड हो? आप खुद क्लीनिंग हैंडल करते हो या डोमेस्टिक हेल्पर है? आपको किचन में कौन सा अप्लायंसेस चाहिए? इसको 2 पार्ट में लिख लेना, मैंडेटरी एंड ऑप्शनल। किचन को कितने लोग एक साथ यूज करने वाले हैं? आपको स्टोरेज के लिए शटर ज्यादा कन्वीनियंट लगता है या ड्रॉवर्स? आपको स्टोरेज कितना चाहिए? आप अभी जो किचन यूज कर रहे हो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है? ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे और वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मेरा काम सिर्फ आपको अच्छी डिजाइन देना नहीं है। सबकी जरूरत अलग होती है और उनकी लाइफस्टाइल भी। तो मेरा काम है आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि आप खुद अपने लिए सही डिसीजन ले सके और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को अच्छी तरह एक अच्छे इंटीरियर में इन्वेस्ट कर सके। एक ऐसा किचन जो आपकी जरूरतों को ध्यान में रखकर बना हो। अब करते हैं लेआउट की बात। ऑफ कोर्स किचन की साइज तो सबके लिए डिफरेंट होगी, पर मैं आपको 5 डिफरेंट टाइप्स के लेआउट बताती हूँ। आपके किचन के साइज के अकॉर्डिंग आप कोई भी लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट बनाने से पहले आपको समझना है किचन वर्क ट्रायंगल। ये रूल हमें ये बताता है कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट किचन एलिमेंट्स, स्टोव, रेफ्रिजरेटर एंड सिंक, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। चाहे आप कोई भी लेआउट सिलेक्ट करो, पर ये वर्क ट्रायंगल थियरी हमेशा याद रखना, जो कुकिंग प्रोसेस को इजी बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट सिंगल गैली किचन की। अगर आपका किचन थोड़ा छोटा है या स्टूडियो अपार्टमेंट है जहां स्पेस एफिशिएंट डिजाइन नेसेसरी है, तो आप 1 वॉल सिंगल काउंटर लेआउट प्लान कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि सिंगल वॉल है तो किचन वर्क ट्रायंगल नहीं बनेगा, पर इसमें भी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिंगल वॉल पे स्टोव, रेफ्रिजरेटर एंड सिंक इक्वल डिस्टेंस पर आए। सेकंड इज एल शेप किचन। ये सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा लोग किचन में काम कर रहे हो तो इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए इनफ स्पेस मिल जाती है। इसमें वर्क ट्रायंगल कुछ इस तरह बनेगा। थर्ड इज पैरेलल और गैली किचन्स। ये सबसे प्रोडक्टिव लेआउट है जिसमें गोल्डन ट्रायंगल सबसे बेस्ट तरीके से फिट होता है। इसमें मल्टीपल वर्क जोन्स मिलते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली के लिए परफेक्ट है। अगर पैरेलल किचन प्लान कर रहे हो तो 2 प्लेटफॉर्म्स के बीच में मिनिमम 4 से 6 फीट की जगह होनी चाहिए। कुछ इस तरह आप वर्क ट्रायंगल बना सकते हैं। फोर्थ इज यू शेप किचन। ये लेआउट में आपको सबसे ज्यादा स्टोरेज मिलेगा। इसमें आप 3 बेस कैबिनेट के सेट्स और 2 या उससे ज्यादा वॉल कैबिनेट्स के सेट्स प्लान कर सकते हैं। जॉइंट फैमिलीज के लिए ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है। इसमें वर्क ट्रायंगल इस तरह सेट होगा। फिफ्थ इज आइलैंड किचन। अगर आपका किचन बहुत बड़ा है तो ये मल्टीपर्पज काउंटर जरूर प्लान करना। आइलैंड किचन के लिए मिनिमम साइज रहेगी 3 फीट बाय 4 फीट। उसके सराउंडिंग में 4 फीट की मूवमेंट स्पेस रखनी जरूरी है। आप इसे प्रिपरेशन जोन, कुक जोन या ब्रेकफास्ट काउंटर के लिए यूज कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट काउंटर, चलो इसकी बात भी कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, किचन में बहुत ज्यादा स्पेस है तो बेस्ट टू गो विद आइलैंड ब्रेकफास्ट काउंटर। अगर आइलैंड नहीं कर सकते हो तो वॉल अलोंग ब्रेकफास्ट काउंटर भी प्लान कीजिए। स्पेस थोड़ी कम है तो किचन काउंटर टॉप से कनेक्टेड ब्रेकफास्ट काउंटर भी बना सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काउंटर हाइट, बार हाइट
या एक्स्ट्रा टॉल हाइट रख सकते हैं। जस्ट मेक श्योर 2 बार चेयर्स के बीच में मिनिमम 26 से 30 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। बार स्टूल या चेयर सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होती, तो पर्सनली कंफर्ट चेक करके ही परचेस करना। आपकी रिक्वायरमेंट और स्पेस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी लेआउट सिलेक्ट कर लेना। अगर आप खुद से घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है ड्राई किचन और वेट किचन को सेपरेट रखने का। आजकल लग्जरियस फ्लैट्स में ये अवेलेबल है। सर्वेंट एंट्री कनेक्टेड होगी वेट किचन से, तो कुक आपको डिस्टर्ब किए बिना या आपकी गैर मौजूदगी में अपना काम करके जा सकता है। खाना वेट किचन में बनाकर ड्राई किचन में रखा जाता है और बाद में ड्राई किचन से कनेक्टेड डाइनिंग एरिया में सर्व किया जाता है। तो अगर आपके पास इनफ स्पेस है तो ये जरूर एक्सप्लोर करना। आपने लेआउट डिसाइड कर लिया है तो मैं क्विकली आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। किचन काउंटर हाइट आएगी 33 से 36 इंचेस, काउंटर डेप्थ होगी 24 से 30 इंचेस, ओवरहेड की हाइट होगी 27 से 30 इंचेस और डेप्थ होगी 12 से 15 इंचेस। और हाँ, कैबिनेट को सीलिंग हाइट तक लेना। अगर सीलिंग हाइट तक नहीं लिया तो उसके ऊपर धूल जम सकती है, जिसे क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होगा। मटेरियल्स की बात करें तो किचन काउंटर टॉप के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, नैनो व्हाइट और फुल बॉडी टाइल। अब मैं क्विकली आपको ये सारी मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। ग्रेनाइट एक नेचुरल मटेरियल है जो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और बेस्ट है किचन काउंटर्स के लिए। बस इतना ड्रॉबैक है कि इसमें लिमिटेड कलर्स एंड पैटर्न्स मिलते हैं एंड मोस्टली डार्कर कलर्स अवेलेबल होते हैं। क्वार्ट्ज को आप आर्टिफिशियल ग्रेनाइट बोल सकते हैं। ये मैनमेड है तो इसमें बहुत सारे कलर्स एंड टेक्सचर ऑप्शंस है। इसमें लाइट से लेकर डार्क तक आपको कलर्स मिल जाएंगे। अगर आपको व्हाइट काउंटर टॉप पसंद है तो आप नैनो व्हाइट लीजिए। ये बेस्ट है लाइटर काउंटर टॉप्स के लिए। इसमें डिफरेंट ग्रेड्स और ब्राइटनेस आते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज फुल बॉडी टाइल। ये एक इकोनॉमिक ऑप्शन है जिसमें आपको लाइट से लेकर डार्क शेड्स में डिफरेंट टेक्सचर्स भी मिल जाएंगे। ये क्वार्ट्ज के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि आप कोई भी किचन मटेरियल सिलेक्ट करो उसको फुल बॉडी होना चाहिए, यानी कि जो टॉप लेयर है वैसा ही लेयर नीचे की तरफ हो, ताकि आप जब भी किचन काउंटर बनाओ उसके एजेस को पॉलिश कर सको। आई नो आपका नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या है, किचन काउंटर टॉप ब्लैक ले या व्हाइट? फिक्र मत करो, मैं समझाती हूँ कौन सा काउंटर टॉप आपके किचन के लिए बेस्ट है। ब्लैक काउंटर टॉप्स एक मॉडर्न और एलिगेंट लुक देता है जिसमें स्टेन्स और स्क्रैचेस कम दिखते हैं और डार्क कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट्स इजीली मैच हो जाते हैं। ब्लैक काउंटर टॉप्स के लिए ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज पॉपुलर चॉइसेस है। ये ड्यूरेबल होते हैं और स्टाइलिश भी। व्हाइट काउंटर टॉप्स टाइमलेस और क्लासिक चॉइस है जो क्लीन और स्पेशियस लुक देता है। लाइट रिफ्लेक्शन से किचन और ब्राइट लगता है। इसके लिए आप क्वार्ट्ज, नैनो व्हाइट और फुल बॉडी टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक काउंटर टॉप्स पे वाटर स्पॉट्स और फिंगरप्रिंट ज्यादा विजिबल हो सकते हैं, जबकि व्हाइट काउंटर्स पे स्टेन्स ज्यादा दिखते हैं। दोनों को क्लीन और मेंटेन रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ब्लैक या व्हाइट, आपको कौन सा काउंटर टॉप पसंद है? कमेंट में मुझे बताना। और अब बात करते हैं किचन के वॉल्स के बारे में। सबसे पहले बता देती हूँ क्या नहीं करना है। ऐसे एम्बोस्ड या छोटे टेक्सचर वाले टाइल तो बिल्कुल मत लेना जिसमें जॉइंट ज्यादा आते हो। इंडियन कुकिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग इसे क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी जगह आप बड़ी ग्लॉसी टाइल या स्लैब यूज कर सकते हो। आप किचन काउंटर के टॉप मटेरियल को वॉल पे कंटिन्यू करके एक सिमेट्री लुक क्रिएट कर सकते हो। किचन कैबिनेट में आप BWP ग्रेड प्लाई या HDHMR यूज कर सकते हो। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो बेटर टू गो विद लैमिनेट। थोड़ा प्रीमियम लुक देना है तो गो विद एक्रिलिक एंड अल्ट्रा प्रीमियम लुक के लिए ग्लास यूज कर सकते हैं। ये सारे मटेरियल्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अगर लैमिनेट यूज कर रहे हो तो उसके एजेस आपको ब्लैक दिखेंगे, बट आजकल मार्केट में लैमिनेट के एग्जिट मैचिंग एज बेंडिंग मिल जाता है, तो उसके साथ आप मॉड्यूलर जैसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक्रिलिक यूज कर रहे हो तो उसमें भी आपको सेम एज बेंडिंग्स मिल जाएंगी सिमलेस लुक के लिए। अगर आपको अल्ट्रा प्रीमियम लुक के लिए ग्लास यूज करना है तो आप उसे 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। उसको आप एल्यूमिनियम प्रोफाइल शटर्स के साथ यूज कर सकते हैं या तो फिर आप प्लाई के ऊपर डायरेक्टली स्टिक कर सकते हैं। ये सारे मटेरियल्स मल्टीपल फिनिशेस और कलर्स में अवेलेबल होते हैं, पर किचन में यूज कर रहे हो तो ग्लॉसी फिनिश लेना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा फॉर इजी क्लीनिंग। लैमिनेट या एक्रिलिक ग्लॉसी फिनिश में ले रहे हो तो उसमें इंड्यूलेशन ज्यादा दिख सकते हैं, तो आप उसे यूज करने के लिए या तो प्लाईवुड के ऊपर MDF लगाकर यूज करें या तो फिर डायरेक्टली HDHMR पे लगा दे। हार्डवेयर किचन का हार्ट होता है तो उसे ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, तो ऑलवेज गो विद बेस्ट ब्रांड्स, हैटिच, हैफले, ब्लूम,
गोदरेज एंड एप्को। पहले के टाइम में हम स्टेनलेस स्टील के बास्केट्स चैनल्स के साथ यूज करते थे, बट अब मोस्टली टेंडम्स यूज करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है और सॉफ्ट क्लोज की वजह से एक एलिगेंट टच देता है। एक बात का ध्यान जरूर रखना कि अगर आप सॉफ्ट क्लोज हार्डवेयर ले रहे हो तो उसे ऐसे छोड़ देना, उसे एंड तक पुश बिल्कुल मत करना, वरना आप कितना भी अच्छा ब्रांड यूज कर लो आपका हार्डवेयर जल्दी खराब हो जाएगा। ऐसे पुराने जमाने के प्रोजेक्टेड हैंडल्स बिल्कुल मत लेना। उसके जगह आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रोफाइल हैंडल्स। इसमें बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल होती है, जी, जे और प्रोजेक्टेड प्रोफाइल्स। ये प्रोफाइल हैंडल्स डिफरेंट फिनिशेस में अवेलेबल होते हैं, तो आप अपने कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग प्रोफाइल चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किचन में कितनी लाइट्स लगानी चाहिए। इसका एक आसान फॉर्मूला है, 60 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट। 1 वॉट होता है 100 ल्यूमेंस, मतलब कि 8 फीट बाय 10 फीट का किचन होगा 80 स्क्वायर फीट का, तो उसके लिए आपको चाहिए 4800 ल्यूमेंस। अगर फैन लगाने वाले हो तो ये 4800 ल्यूमेंस कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए 22 वॉट की 2 लाइट्स, एंड फैन नहीं लगाने वाले तो 15 वॉट की 3 लाइट्स लगा सकते हैं। फॉर एरिया लाइटिंग सीलिंग में 4K या 6K LED पैनल्स लगा सकते हो, पर जब भी आप वर्क करोगे तो आपका ही शेडो किचन काउंटर पे आएगा, तो ओवरहेड स्टोरेज के नीचे प्रोफाइल लाइट लगा देना एज अ टास्क लाइट। एंड फॉर डेकोरेटिव लाइट्स इन किचन आप ओपन निश या कैबिनेट्स में 3K लाइट्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ किचन में स्विच बोर्ड्स कहाँ लेने हैं। किचन में एंटर होते ही सबसे पहला स्विच बोर्ड आएगा जिसमें से आप सीलिंग लाइट्स और फैन कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी के जो भी स्विच बोर्ड्स आएंगे वो अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग आएंगे। तो सबसे पहला अप्लायंस है चिमनी। जहां भी आपका चिमनी लगने वाला है उसके बाजू में एक प्लग आएगा जिसका स्विच होगा मेन स्विच बोर्ड में। सेकंड है आरओ। इसके 2 प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, या तो आप इसे अंडर काउंटर लगा सकते हो तो उसका प्लग भी काउंटर के नीचे आएगा। अगर आपको अबो काउंटर करना है तो आप उसे कैबिनेट के अंदर हाइड कर सकते हैं, तो उसका प्लग भी आपको कैबिनेट के अंदर प्लेस करना है। रेफ्रिजरेटर के पीछे उसका सिर्फ प्लग रहेगा, उसका कंट्रोल काउंटर के स्विच बोर्ड से होगा। माइक्रोवेव या ओवन आप जहां भी लगा रहे हो उसके पीछे उसके प्लग्स आ जाएंगे, बट उसके सारे कंट्रोल्स उसके नियरेस्ट काउंटर के स्विच बोर्ड पे होंगे। अब बात करते हैं काउंटर पे कौन कौन से स्विच बोर्ड्स आएंगे। एक स्विच बोर्ड होगा जिसमें से सारे अप्लायंसेस कंट्रोल होने वाले हैं और उसमें एक एक्स्ट्रा प्लग होगा। एंड सेकंड प्लग वाला स्विच बोर्ड आपको लेना है सिंक के पास, जहां आप जूसर, ब्लेंडर ऐसी हैंडी चीजें यूज कर सको और उसे इजीली वॉश कर सको। अब हमने ये तो फाइनल कर लिया है कि काउंटर टॉप कौन सा लेना है, तो आपका किचन काउंटर टॉप डार्क हो या लाइट, ये कलर्स उसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशंस देंगे। बेज विथ ब्लैक हार्डवेयर एंड अप्लायंसेस, पिस्ता, डस्टी रोज विथ मैट ब्लैक हैंडल प्रोफाइल, sea blue for brighter kitchen, and the last is evergreen white. It looks good with rose gold or black hardware and appliances. Oh, appliances. चलो मैं ही बता देती हूँ कि आपको किचन में कौन से अप्लायंसेस लेने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कुकटॉप ले या बिल्ट इन होब। बिल्ट इन होब लुक में बहुत अच्छा लगता है, पर ये इंडियन कुकिंग स्टाइल के लिए नहीं है। घर में डोमेस्टिक हेल्पर है जो खाना बनाने के बाद पानी डालकर किचन काउंटर क्लीन करते हैं। बिल्ट इन होब में आप ये नहीं कर सकते। कुकटॉप 3 बर्नर का हो या 4 बर्नर का, आप अच्छे से उसे मूव करके क्लीन कर सकते हैं। और आजकल कुकटॉप में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है फ्रॉम मोस्ट प्रीमियम ब्रांड्स, तो आई पर्सनली प्रेफर कुकटॉप्स इंस्टेड ऑफ बिल्ट इन होब। पर अगर आप बिल्ट इन होब में जाना चाहते हैं तो काउंटर टॉप के नीचे एक प्लग पॉइंट लेना बिल्कुल मत भूलना। इंडियन कल्चर में हम पानी डालकर काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं, तो उसके लिए ऐसी फेशिया पट्टी लगानी पड़ती है ताकि पानी काउंटर से नीचे ना गिरे। पर अगर आप बिल्ट इन होब में जा रहे हो तो आप वैसे भी वेट मोपिंग करने वाले हैं, तो उस केस में आपको ऐसी फेशिया पट्टी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप ऐसा क्लीन काउंटर टॉप बना सकते हैं। नेक्स्ट है चिमनी। कौन सी चिमनी आपके किचन के लिए बेस्ट होगी? कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिसे ध्यान में रखकर आप किचन चिमनी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्लीनिंग टाइप, मैनुअल क्लीनिंग या ऑटो क्लीन। देखो चिमनी आप बार बार नहीं लेने वाले, तो ऑटो क्लीन ही सिलेक्ट करना जिसे मेंटेन करना इजी हो। सेकंड इज सक्शन पावर। स्मॉल किचन के लिए 700 से 1200 और लार्ज किचन के लिए 1300 से 1500 सक्शन पावर बेस्ट रहेगी, जो कुकिंग फ्यूम्स और स्मेल को एफिशिएंटली रिमूव करता है। थर्ड इज नॉइज लेवल। चिमनी का नॉइज लेवल 58 डेसिबल से कम होना चाहिए, वरना नॉइज के चक्कर में आप चिमनी यूज ही नहीं कर पाओगे और गए आपके पैसे पानी में। फोर्थ इज चिमनी साइज। पहले कुकटॉप परचेस करना और उसके साइज के हिसाब से चिमनी की साइज सिलेक्ट करना। हेवी कुकिंग करते हो तो व्हाइट चिमनी लेना बेटर रहेगा। एंड फिफ्थ इज डकलेस चिमनी। अगर डक्ट इंसुलेशन पॉसिबल नहीं है तो ही डकलेस चिमनी लेना, वरना मत लेना। अब नेक्स्ट है किचन सिंक। इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाया है, इसके बाद आराम से देख लेना। लास्ट में वाटरफॉल सिंक की डिटेल भी शेयर की है, तो एंड तक जरूर देखना।
ये किचन में आपको डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर रखना है, तो आप क्या करोगे, रेफ्रिजरेटर की लेंथ एंड विड्थ लेकर दोनों साइड 2-2 इंच जगह छोड़ दोगे। अप्लायंसेस तो बाद में आएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जब रेफ्रिजरेटर डिलीवर होगा और आपने जो जगह छोड़ी थी वहां प्लेस तो हो जाएगा, पर ये कुछ इस तरह ओपन होगा। पूरा ओपन करने में एक साइड वॉल होगी, तो ये ट्रे तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। तो रेफ्रिजरेटर की विड्थ से दोनों साइड 5-5 इंच जगह छोड़ देना। इंडियन कल्चर में हम मटके से पानी पीते हैं, तो जब भी आप किचन प्लान कर रहे हो मटके का लोकेशन भी याद से रख देना। अब बात करते हैं मॉड्यूलर किचन वर्सेस कारपेंटरी वर्क। हर बार सब बोलते रहते हैं मुझे मॉड्यूलर किचन चाहिए, मॉड्यूलर किचन चाहिए, पर आपको पता है एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है मॉड्यूलर किचन और कारपेंटरी मेड किचन के बीच में? मॉड्यूलर किचन एक फैक्ट्री मेड किचन होता है जो आपके किचन के साइज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज बनता है। इसमें बहुत सारे कलर्स एंड फिनिशेस अवेलेबल होते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज आप इसमें यूनिक हार्डवेयर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कारपेंटरी मेड किचन साइड पे बनता है, उसमें सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस आती है फिनिशिंग की। जो आपको मॉड्यूलर किचन में फिनिशिंग मिलेगा कैबिनेट्स में, वैसा सेम फिनिशिंग कारपेंटरी में लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कारपेंटरी वर्क ऑफ कोर्स आपका कम रेट्स में होगा, पर अगर आप ज्यादा पैसे स्पेंड कर सकते हो तो मॉड्यूलर किचन में ये प्रोडक्ट्स आपको मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मॉड्यूलर किचन में मिलेगी, कारपेंटरी वर्क में भी आप ऐसी प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। पर फैक्ट्री कट फिनिशिंग आपको बेस्ट लुक एंड फील देगा। अगर आप मॉड्यूलर किचन नहीं बनाना चाहते तो ये है कुछ एक्सेसरीज जो आपके किचन को एक कंप्लीट लुक देगी। फर्स्ट इज कटलरी ऑर्गेनाइजर। विदाउट ऑर्गेनाइजर आपके ड्रॉवर का हाल कुछ ऐसा होगा, पर यूजिंग ऑर्गेनाइजर आप सारी कटलरी को अच्छे से उसकी जगह पर रख सकते हैं। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1500 रुपीज से। सेकंड इज डस्टबिन विद बिन होल्डर। काम करते वक्त हर बार वॉश एरिया में जाकर डस्टबिन यूज करने से बेटर है कैबिनेट शटर पे ये डस्टबिन इंस्टॉल कर दो। किचन में दिखेगा भी नहीं और कॉस्ट है सिर्फ 700 रुपए। थर्ड इज कॉर्नर पुल आउट स्टोरेज। सबको पता है कि किचन कैबिनेट्स में कॉर्नर को यूज करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, पर ये यूज करने से आपको यूटेंसिल्स एक्सेस करने में बहुत इजी हो जाएगा। फोर्थ इज काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर्स। आपकी डेली नीड की चीजों को अच्छे से रखकर अपना किचन पिक्चर परफेक्ट बनाए। एंड फिफ्थ इज विकर बास्केट। फ्रूट्स और वेजिटेबल स्टोर करने के लिए यूजुअली हम प्लास्टिक बास्केट्स यूज करते हैं, पर विकर बास्केट आपके वेजेस को फ्रेश रखेगा एंड इट इज इजी टू एक्सेस। ये पहले बहुत एक्सपेंसिव थे, पर अब Amazon पे भी 2500 से लेकर 4000 की रेंज में अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। स्पेस के अकॉर्डिंग आप कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग किचन में इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप विकर बास्केट कस्टमाइज साइज में भी बनवा सकते हैं। ऑनलाइन डायमेंशंस लिखे होंगे, पर आप काम शुरू होने से पहले ये मंगवा लेना तो आपका कारपेंटर एक्यूरेटली रनर्स फिट कर सके। आपका किचन डिजाइन करने में इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो का बेस्ट पार्ट और आपके क्वेश्चंस कमेंट में शेयर करना। ये हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस है जो आपको घर का इंटीरियर करने में बहुत काम आएगी। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।